हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में डिफरेंस क्या है और बेसिकली इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। अगर हम इन दोनों में से अच्छाई की बात करें तो बेसिकली इसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर दोनों के दोनों अपने अपने पर्पसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब अपने अपने जहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं वो अपना अपने टाइम से अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनमें से कोई अच्छे वाली बात नहीं होती है। एंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस बहुत बड़ा है इसके बीच में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं हमारे पास एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ठीक है, और हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिंपल सा हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे पास समझिए 3 फिट लाइन आई, हमने 3 लाइन को यहाँ पे फिट किया। एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब आपका क्वेश्चन ये है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ऐसी लाइन है जो परफेक्ट फिट कर रही है इन सारे डेटा पॉइंट्स को मीन एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से। मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन तीनों लाइन में से सबसे कम किस में आएगी, टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर किस में आएगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपका आंसर था ए तो आप गलत हैं, अगर आपका आंसर था बी तो भी आप गलत हैं, और अगर आपका आंसर था सी तो भी आप गलत हैं। मतलब कि इन तीनों में से जितने भी लाइंस हैं, जितने भी ये जो फिट लाइन हैं, ये तीनों के तीनों सेम एब्सोल्यूट एरर, सेम मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग को देंगे। क्यों? इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। जब हम लाइन ए चूज़ करते हैं तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ए से यहाँ तक कि इस पॉइंट का यहाँ तक कि इस पॉइंट का अगर हम देखें तो ये इतना है, इस पॉइंट का देखें तो ये इतना है। मतलब कि ए के हिसाब से ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और अगर हम बी चूज़ करते हैं तो वही चीज़ बी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इतना आएगा, बी के हिसाब से यहाँ से वो इतना आएगा। मतलब कि बेसिकली अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ए चूज़ कर रहे हैं तो ऊपर से जो ऊपर वाला पॉइंट है और ए के बीच में छोटी डिस्टेंस है और नीचे से बड़ी डिस्टेंस है। वैसे ही हम लोग सारे डेटा पॉइंट्स का हाल यही है कि जो लाइन के ऊपर है उसके बीच में छोटी डिस्टेंस है और जो लाइन के नीचे डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच बड़ी डिस्टेंस है। और अगर हम बी पॉइंट चूज़ कर दें, बी लाइन को चूज़ कर दें, तो ऊपर से डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज होती है और नीचे से डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हम सी को चूज़ करते हैं तो ऊपर से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, नीचे से डिस्टेंस कम हो जाती है। तो बेसिकली डिस्टेंस तो वही है ना, इन तीनों लाइन के हिसाब से डिस्टेंस तो वही है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली इन तीनों के तीनों का सेम है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, तीनों के तीनों मीन एब्सोल्यूट एरर सही हैं और सेम है। अब हम लोग इसी क्या नाम है, जो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा लेते हैं और अब हम इसमें से मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे कि मीन स्क्वायर्ड एरर इनमें से कौन सा अच्छा है। मतलब कि क्या ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है। मतलब सबसे कम मीन स्क्वायर्ड एरर, सबसे ऑप्टिमल मीन स्क्वायर्ड एरर इन तीनों लाइन में से कौन सा देगा। आंसर मुझे बताइए। अगर आपका आंसर है ए तो आप गलत हैं, अगर आपका आंसर है सी तो भी आप गलत हैं, अगर आपका आंसर है बी तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो क्या कैलकुलेट करता है, स्क्वायर कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर हम लोग बी लाइन से देखें तो इतने बड़े स्क्वायर बन रहे हैं हर डेटा पॉइंट का, ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर बन रहा है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग ए से देखें तो ये स्क्वायर इतना बड़ा बन जाएगा अगर हम लोग ए पॉइंट का देखें, और सी पॉइंट का देखें तो ऊपर से बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास एरर होता है y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, ये हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि ए बी सी में स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि मीन एब्सोल्यूट एरर में हो रहा था कि ऊपर से डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो नीचे से डिस्टेंस कम हो गई, अगर ऊपर से कम हो रही है तो नीचे से ज़्यादा हो जा रही है। तो वो तो बात तो वही है, लेकिन स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर के केस में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो स्क्वायर में हो रहा है, क्योंकि वो इस स्क्वायर का एरिया निकालता है, y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर निकालता है। तो इसीलिए मीन स्क्वायर्ड एरर के हिसाब से ये वाली लाइन परफेक्ट फिट लाइन है। और इसका एक सोल्यूशन ऑन है, इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के रूप में भी देखते हैं।
हम मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है और हम लोग को पता है कि मीन स्क्वायर एरर जो होता है वो एक्सपोनेंशियली काम करता है, मतलब y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, y माइनस वाई हैट के होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनता है। तो ऊपर वाली जो लाइन है उसका कुछ एरर यहाँ पर आएगा, नीचे वाली का यहाँ पर आएगा और b वाली का यहाँ पर आएगा, जिसमें कि यहाँ पर सबसे कम एरर है, सबसे कम एरर वैल्यू b पर आ रही है। तो अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से भी देखें तो a और c में ऑप्टिमल नहीं है, मतलब कि फिर भी एरर ज़्यादा है, लेकिन बी में एरर कम है ग्राफ के हिसाब से भी। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। इतना आप समझ जाइए, इतना दिमाग में रखिए कि मीन स्क्वायर एरर में चीज़ों का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्क्वायर कैलकुलेट करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो दैट्स इट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नेक्स्ट थिंग इज, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन टेल मी, जिसमें कि मैं उस पर एक पोस्ट और नया बना दूंगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।